हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये हमारा सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता बेटा, मनी इन बैंकिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक मैं आपके सभी डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बेटा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, और नहीं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो बेटा। तो आज की इस क्लास में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रहने वाला है बेटा। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक जो है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किस तरीके से करता है। ठीक है बेटा, मार्केट में पैसा ज्यादा रोटेट हो रहा है, कम रोटेट हो रहा है बेटा, ये सारी की सारी चेक करने की और कंट्रोल करने की या उसको सही करने की जिम्मेदारी किसकी बेटा? सेंट्रल बैंक की है। किसकी बच्चे? सेंट्रल बैंक की। अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है मनी की तो भी नुकसान है मार्केट को, तो उसे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, मार्केट में पैसा घूम ही नहीं रहा है, तो उसे सही करने की जिम्मेदारी किसकी बेटा? आरबीआई की है। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है बेटा, और वो मार्केट को एक सही सिचुएशन में रखने की कोशिश करता है जिससे हर आदमी को फायदा हो। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास ना बेटा दो प्रकार के यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ मेथड्स होते हैं जिससे वो कंट्रोल करता है बेटा। क्या करता है बेटा? वो कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में दो हथियार होते हैं बेटा। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड जिसको अपन जनरल मेथड भी बोल सकते हैं बेटा। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड जिसको हम सेलेक्टिव मेथड भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? क्या होते हैं बेटा? दो तरीके होते हैं आरबीआई के पास में मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मार्केट में कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है बेटा कि सप्लाई बढ़ रही तो उससे कंट्रोल करना है। अगर डिक्रीज भी है तो उसको एक स्टेबल पोजीशन में लेकर आना, इंक्रीज है तो उससे एक स्टेबल पोजीशन में लेकर आना। तो उसके लिए दो मेथड है आरबीआई के पास। एक क्वांटिटेटिव मेथड जिसको जनरल मेथड भी बोलते हैं बेटा, और क्वालिटेटिव मेथड जिसको सेलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव जो मेथड्स होते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जो मनी सप्लाई होता है वो हमने कैसे कर रखा है, मतलब यहाँ पर जो पूरी इकोनॉमी है सप्लाई कंट्रोल करने की, वो डायरेक्टली पैसा कंट्रोल करते हैं बेटा। ठीक है, कैसे? ये डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं बेटा कि मार्केट में कितना पैसा रोटेट हो रहा है बेटा, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ये क्वांटिटेटिव मेथड का देखने का काम होता है। किसका काम होता है बेटा? क्वांटिटेटिव मेथड का। इस दैट क्लियर? मैं दोबारा समझाता हूं आप लोगों को। देखो, क्वांटिटेटिव मेथड का काम होता है ये चेक करना कि मार्केट में कितना पैसा रोटेट हो रहा है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब समझ में आया ना बेटा आप लोगों को कि क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता है लोन बांटना। लोन बांटने से क्या होता है बेटा? मार्केट में मनी सप्लाई घूमता है बेटा। ठीक है ना? अब वो कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार बहुत कम हो जाता है। तो इन दोनों का ही ट्रीटमेंट करने के लिए आरबीआई के पास में दो चीजें हैं। एक क्वांटिटेटिव मेथड बेटा जिसको जनरल मेथड बोलते हैं, और एक क्वालिटेटिव मेथड जिसको सेलेक्टिव मेथड बोलते हैं। क्लियर बेटा? क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर बेटा ये चेक किया जाता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा रोटेट या सर्कुलेट हो रहा है, कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, जिससे हमें पता चले कि मार्केट में ओवर सप्लाई तो नहीं हो रही मनी की, या बहुत कम सप्लाई तो नहीं हो रही है मनी की। इज दैट क्लियर बेटा? और क्वालिटेटिव मेथड का काम होता है ये चेक करना कि किस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोन दिया जा रहा है, किस सेक्टर को या कहां कहां पर लोन सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे जैसे हो सकता है टर्शरी सेक्टर्स, या टर्शरी सेक्टर्स के अंदर लोगों को ज्यादा लोन दिया जा रहा है, या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ज्यादा लोगों को लोन दिया जा रहा है, या बहुत कम लोन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जा रहा है। तो ये सब चेक करने का काम किसका होता है? क्वालिटेटिव का। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई? क्वांटिटेटिव मेथड मतलब कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा रोटेट हो रहा है वो चेक करना और उसे कंट्रोल करना, और ये डायरेक्टली काम करता है बेटा पैसों से रिलेटेड। बट क्वालिटेटिव में ये काम होता है बेटा ये चेक करना कि कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोन लिए जा रहे हैं। अब अगर उसमें ज्यादा लोन लेना फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिलहाल इकोनॉमी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है, तो आरबीआई उसमें और प्रमोट करता है। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर लगता है आरबीआई को नहीं यार इसमें जितना ज्यादा भी लोगों को लोन दिया जा रहा है उतनी लोगों को लोन देने की जरूरत नहीं है इस सेक्टर के अंदर, इसे हमें कम करना चाहिए, तो फिर आरबीआई उसको कंट्रोल करता है बेटा।
तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में दो चीजें होती हैं बेटा, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। अब देखो बेटा इसमें आगे क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड, दिस मेथड विच अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी आर क्वांटिटेटिव मेथड। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को कि पूरी इकोनॉमी को या पूरी इकोनॉमी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है आगे, क्वांटिटेटिव मेथड आता है। अब क्वांटिटेटिव मेथड के भी बेटा करीबन 6 अलग अलग तरीके के एक मान लो आप टूल्स हैं जिससे वो कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर बेटा। अब जैसे उसमें पहला पढ़ते हैं बैंक रेट। क्या पढ़ते हैं बेटा, बैंक रेट। अब सपोज कीजिए बेटा कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो देखना आप बैंक रेट के थ्रू आरबीआई कंट्रोल कैसे करेगा। देखो सुनो ध्यान से, बैंक रेट होता क्या है बेटा, बैंक रेट वो रेट होता है बेटा जब एक सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करवाता है बेटा, तो वो जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करवाता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं बेटा कि बैंक रेट का मतलब क्या होता है, जब एक सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बिना किसी सिक्योरिटी के वो लोन प्रोवाइड करवाता है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसे बैंक रेट कहते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। और इसमें जो बैंक रेट में जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई भी चीज कॉमर्शियल बैंक को किसी भी चीज को सेंट्रल बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा, ये बैंक रेट होता है। अब सपोज कीजिए आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, अब उन्हें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे बेटा, तो वो करेंगे बैंक रेट बढ़ाकर। जैसे ही बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो लोन लेना सभी कॉमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो जाएगा। तो जैसे ही वो लोग उनके लिए लोन महंगा हो जाएगा तो वो लोन लेना कम कर देंगे। जब कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसा कम आएगा तो वो लोगों को भी लोन कम बांटेगी, तो वो भी कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी कॉमर्शियल बैंक, वैसे ही हम जैसे लोगों को क्या हो जाएगा बेटा, महंगा लगेगा लोन लेना, क्योंकि अरे यार इतना इतना इंटरेस्ट रेट हो रहा है क्या, तो हम लोग भी क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे। तो जब हम लोग बेसिकली लोन लेना कम कर देंगे तो हमारी जेबों में पैसा कम आएगा, हम उससे खर्चा कम करेंगे, और जैसे हम खर्चा कम करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा बेटा, कंट्रोल होने लग जाएगा बेटा। क्लियर, आ रही है बात समझ बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है सर, तो देखो बेटा आरबीआई के पास में एक और तरीका होता है। आरबीआई के पास में ना बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सारी होती हैं बेटा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो दूसरा एक और हथियार होता है आरबीआई के पास में, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैसे बेटा, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आरबीआई अनाउंस करता है कि कोई भी आकर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये खोल दिया जाता है सभी के लिए, तो यहाँ पर जो भी चाहे वो अपनी सिक्योरिटी बेच सकता है और खरीद भी सकता है। अब अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा बेटा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट में बेचना चालू करेगी। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बहुत सेफ है बेटा, उसमें रिटर्न भी अच्छा आएगा, पैसा भी नहीं डूबेगा, गवर्नमेंट का जो है ट्रस्ट भी रहता है बेटा उसके अंदर। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, जब भी आरबीआई जो है बेटा मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने के लिए आता है ना बेटा, तो कॉमर्शियल बैंक भर भर के खरीद लेता है बेटा उसको। अब जब वो जितना ज्यादा कॉमर्शियल बैंक जितना ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से खरीदेगा बेटा, उतना ही ज्यादा कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसा कम होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है ना बेटा, अगर आप ज्यादा परचेजिंग करते हो तो आप ज्यादा सेविंग नहीं कर पाओगे ना। तो उसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक भी इस टाइम पर जब आरबीआई बोलता है कि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज बेच रही हूँ, तो कॉमर्शियल बैंक भर भर के वो सिक्योरिटीज परचेज करता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक के पास में
मनी की, पैसों की सप्लाई की शॉर्टेज होने लग जाती है, कम पड़ने लग जाता है बेटा, तो वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि आप और मेरे जैसे लोग लोन कम ले सकें। हम लोग लोन कम लेंगे, जेबों में पैसा कम आएगा तो हम खर्चा भी कम करेंगे, और आरबीआई यही चाहता है अभी की सिचुएशन को देखते हुए। इज दैट क्लियर बेटा? तीसरा भी है बेटा CRR, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं बेटा। ये हमने पढ़ा था लीगल रिजर्व रेशियो के दो टॉपिक्स है। यहाँ पर देखो CRR भी दे रखा है और SLR भी दे रखा है। तो हर कॉमर्शियल बैंक को अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इसके अलावा बेटा SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पैसा सभी कॉमर्शियल बैंक को अपने ही पास में रिजर्व रखना पड़ता है, उसे SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई सभी कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपना CRR और SLR का रेशियो बढ़ाओ, अपनी जो रिजर्व्स हैं उसे इंक्रीज करो। जब वो अपने ज्यादा पैसा रिजर्व में रखने लग जाएंगे कॉमर्शियल बैंक, तो उनके पास में कम पैसा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे और आप और मेरे जैसे लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो हम लोग लोन कम लेंगे बच्चों। जब हम लोग लोन कम लेंगे तो हमारी जेबों में पैसा कम आएगा, तो हम खर्चा भी कम करेंगे। हो गया ना आरबीआई का काम, कर देना उन्होंने मनी सप्लाई कंट्रोल। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपो रेट। क्या है बेटा? रिपो रेट। अब ये रिपो रेट क्या होता है सर? तो देखो बेटा, बैंक रेट और रिपो रेट में एक ही डिफरेंस है। रिपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, बट रिपो रेट में कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, बट उन्हें इस बार जो है यहां पर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, तो उसे रिपो रेट कहते हैं। बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी आपको जो है रखने की जरूरत नहीं है, बट रिपो रेट में सिक्योरिटी रखने की जरूरत पड़ती है बेटा। तो जब भी किसी सिक्योरिटी को गिरवी रखकर कोई कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो उसे रिपो रेट कहते हैं। अब बेटा ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी चीजों ने किया। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा, रिपो रेट को बढ़ा देगा। तो रिपो रेट को बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक को लोन लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसके ऊपर। और तो वो भी क्या करेंगे कॉमर्शियल बैंक, वो भी अपनी जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, तो हम और आप जैसे लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम लोग लोन कम लेंगे, तो हम लोग खर्चा कम करेंगे बेटा। जब हम खर्चा कम करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को यहाँ तक? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, रिजर्व रिपो रेट क्या होता है? अब बेटा रिजर्व रिपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है बेटा जिसके ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेता है। जैसे कि मैं समझाता हूं, देखो हर कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, और आरबीआई उस पर उनको इंटरेस्ट पे करता है। क्या कहा मैंने? अपना कॉमर्शियल बैंक जो है अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखता है और बदले में आरबीआई उनको इंटरेस्ट पे करता है। क्या करता है बेटा? इंटरेस्ट पे करता है। अब अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना है रिजर्व रिपो रेट से, तो आरबीआई क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो कॉमर्शियल बैंक सोचेगा यार एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखने से पैसा भी सेफ है और आरबीआई हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखेगा, ताकि उससे क्या होगा बेटा, कॉमर्शियल बैंक के पास में कम पैसा बचेगा। किसके लिए? लोगों को लोन देने के लिए। तो वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, और आप और मेरे जैसे लोगों को क्या लगेगा, यार अभी जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मतलब हमें कम पैसा लेना पड़ रहा है और ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हम भी लोन कम लेते हैं। बात समझ में आ गई बेटा?
रिजर्व रेपो रेट मतलब क्या होता है, सभी कॉमर्शियल बैंक को कुछ एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास रखना पड़ता है और आरबीआई उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देती है। इज दैट क्लियर? अब अगर मान लो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई ज्यादा दे रहा होगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा मनी कहाँ रिजर्व करके रखने की कोशिश करेगा, आरबीआई के पास में। तो इतना रिजर्व अब कॉमर्शियल बैंक के पास बचेगा नहीं बेटा, तो वो क्या करेगा, लोगों को लोन कम देगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट रेट बढ़ी, आप और मेरे जैसे लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो हम लोग लोन कम लेंगे, हमारी जेबों में पैसा कम आएगा, तो हम कम खर्चा करेंगे, तो मार्केट मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कंट्रोल होने लग जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड के जरिए हम लोग हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं बेटा। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वालिटेटिव मेथड समझाऊंगा बेटा, और आई होप आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके सभी डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट में आपके अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देंगे, और चाहें तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं बेटा। साथ ही साथ में बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी है, और हमारी प्रारंभ सीरीज आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप जरूर हमें बताना बेटा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है बेटा, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।